महाभारत की कहानी सिर्फ एक बड़े युद्ध की कहानी नहीं है। यह स्वयं मानवता की भव्य कहानी है। परिवार, कर्तव्य, ईर्ष्या और धार्मिकता की एक गहन खोज है। इस महाकाव्य के केंद्र में भगवान कृष्ण खड़े हैं, राजा या सिंहासन के लिए लड़ने वाले योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शक, एक सारथी और एक दार्शनिक के रूप में, जिनकी बुद्धिमत्ता लाखों लोगों के लिए मार्ग रोशन करती रहती है। कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदानों में लड़ा गया महाभारत का युद्ध चचेरे भाइयों के दो समूहों, पांडवों और कौरवों के बीच एक विनाशकारी संघर्ष था। यह प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसा समय जब धर्म या धर्मी आचरण की नींव को सबसे गंभीर तरीके से परखा गया था, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह एक ऐसा युद्ध था जो होना ही था, वर्षों के दबे हुए आक्रोश और अन्याय का परिणाम। इस विनाशकारी संघर्ष के बीच पहली तीर चलने से बहुत पहले बो दिए गए थे। इसका प्राथमिक कारण 100 कौरव भाइयों में सबसे बड़े दुर्योधन की गहरी दुश्मनी और लालच था। वह अपने चचेरे भाइयों 5 पांडव भाइयों के प्रति तीव्र ईर्ष्या रखता था, खासकर जब उन्होंने इंद्रप्रस्थ में अपना शानदार महल बनाया। यह ईर्ष्या बढ़ती गई और उसके मन को विषाक्त करती गई, जिससे वह उनके पतन की साजिश रचने लगा। पांसे का कुख्यात खेल या द्यूत निर्णायक मोड़ था। दुर्योधन ने अपने चालाक मामा शकुनी की मदद से नोबल पांडव राजा युधिष्ठिर को उनके राज्य, उनकी संपत्ति, उनके भाइयों और यहां तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी से भी धोखे से छीन लिया। इस एक घटना ने परिणामों की एक श्रृंखला को गति दी, जो केवल रक्तपात में समाप्त हो सकती थी। हस्तिनापुर के शाही दरबार में द्रौपदी का सार्वजनिक अपमान एक अक्षम्य अपराध था। एक ऐसा क्षण जिसने कुरुवंश के भाग्य को सील कर दिया। अपनी गरिमा और राज्य से वंचित पांडवों को 13 साल के वनवास के लिए मजबूर किया गया, जो इमेंस हार्डशिप और आत्मनिरीक्षण का काल था। इस अन्याय को धैर्यपूर्वक सहने के बावजूद उनके लौटने पर दुर्योधन द्वारा उनके राज्य के कम से कम एक छोटे हिस्से पर उनके राइटफुल क्लेम को एरोगेंट तरीके से नकार दिया गया। उसने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की कि वह उन्हें बिना लड़ाई के सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं देगा। उनके वैध अधिकारों को स्वीकार करने से इस स्टबर्न रिफ्यूजल ने उसकी इंसेशनल लालच और घमंड से प्रेरित होकर युद्ध को ऑब्स्टिनेट शुरू कर दिया। शांतिपूर्ण समाधान के सभी प्रयास विफल रहे, मुख्य रूप से दुर्योधन के ऑब्स्टिनेसी के कारण। स्वयं भगवान कृष्ण भी कौरव दरबार में शांति दूत के रूप में गए। पांडवों की ओर से विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए एक कॉम्प्रोमाइज की भीख मांगी। उन्होंने केवल 5 कामों की मांग की, हर भाई के लिए एक, लेकिन उनकी याचिका को स्कॉर्न और उनके जीवन पर एक प्रयास के साथ मिला। शांति के इस अंतिम रिजेक्शन ने दिखाया कि कौरव एरोगेंस से अंधे हो गए थे और रीजन या धर्म की आवाज सुनने को तैयार नहीं थे। अब कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए मंच तैयार हो गया था। एक ऐसा संघर्ष जो केवल एक राज्य के लिए नहीं था, बल्कि दुनिया में धार्मिकता और न्याय की आत्मा के लिए था। यह एक ऐसी नैतिक व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का युद्ध था जिसे गंभीर रूप से उल्लंघन किया गया था। जैसे ही दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में इकट्ठी हुईं, संकट का एक गहरा क्षण आया। शक्तिशाली पांडव योद्धा अर्जुन ने मैदान के पार देखा और अपने ही रिश्तेदारों, अपने परदादा भीष्म, अपने रिवेयर्ड शिक्षक द्रोण और अपने चचेरे भाइयों को विरोधी सेना में खड़े देखा, लड़ने और मरने के लिए तैयार। अपने ही किनशिप को मारने की संभावना पर दुख और भ्रम से अभिभूत होकर उसका साहस डगमगा गया। उसने अपना दिव्य धनुष गांडीव रख दिया और लड़ने से इनकार कर दिया। यह इसी महत्वपूर्ण जंक्चर पर था कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी के रूप में सेवा करते हुए सर्वोच्च आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका में कदम रखा। उन्होंने अर्जुन की निराशा को कायरता के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे नैतिक दुविधा के रूप में देखा, जिसे दिव्य स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। अर्जुन के संकट पर कृष्ण की प्रतिक्रिया लड़ने का एक साधारण आदेश नहीं थी, बल्कि कर्तव्य, कर्म और आत्मा की प्रकृति पर एक गहरा और शाश्वत प्रवचन थी। उनके बीच की यह बातचीत ठीक युद्ध के मैदान के बीच में भगवद गीता ईश्वर के गीत के रूप में अमर है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि एक क्षत्रिय, एक योद्धा के रूप में उसका कर्तव्य अन्याय के खिलाफ लड़ना और धर्म को बनाए रखना था। उन्होंने सिखाया कि आत्मा शाश्वत, अमर है और किसी भी हथियार से नहीं मारी जा सकती। भौतिक शरीर केवल एक अस्थायी पात्र है,
जैसे पुराने होने पर कपड़े फेंक दिए जाते हैं। इस मौलिक शिक्षा ने अर्जुन को युद्ध की तत्काल भयावहता से परे उस बड़े उद्देश्य को देखने में मदद की जिसे वह सेवा करने के लिए था। कृष्ण द्वारा इम्पार्ट की गई सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं में से एक निष्काम कर्म या निस्वार्थ कर्म की अवधारणा थी। उन्होंने अर्जुन को परिणाम, चाहे जीत या हार, सुख या दुख से आसक्त हुए बिना अपना कर्तव्य निभाने की सलाह दी। उन्होंने उसे व्यक्तिगत लाभ या महिमा के लिए नहीं, बल्कि धार्मिकता को बनाए रखने और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करने का आग्रह किया। कृष्ण ने समझाया कि यह डिटैचमेंट दुख के चक्र से मुक्ति की कुंजी है और केओस के बीच भी शांति खोजने का एक तरीका है। स्वयं कर्म पर ध्यान केंद्रित करके समर्पण और एक स्पष्ट कॉन्शियंस के साथ किया गया कोई भी परिणाम से जुड़ी चिंताओं और भयों को पार कर सकता है। यह एक क्रांतिकारी विचार था जिसने अर्जुन को अपना धनुष फिर से उठाने के लिए सशक्त किया। इसके अलावा कृष्ण ने अपना यूनिवर्सल रूप, विश्व रूप, एक शानदार और भयानक दर्शन प्रकट किया जिसने अर्जुन को दिखाया कि सृष्टि की सभी चीजें, जिसमें युद्ध के मैदान पर सभी योद्धा शामिल थे, पहले से ही उनके भीतर मौजूद थीं। इस दिव्य रेवलेशन ने अर्जुन को यह समझने में मदद की कि कृष्ण सिर्फ उनके मित्र और चचेरे भाई नहीं थे, बल्कि सर्वोच्च सत्ता, ब्रह्मांड में हर चीज का अल्टीमेट कारण और प्रभाव थे। इस कॉस्मिक ट्रूथ को देखकर अर्जुन को वह शक्ति और दृढ़ विश्वास मिला जिसकी उसे आवश्यकता थी। वह समझ गया कि वह दुनिया में संतुलन बहाल करने की एक दिव्य योजना में केवल एक साधन था। अपने संदेह स्पष्ट होने और उसकी आत्मा नई ऊर्जा से भर जाने के बाद अर्जुन अपने सारथी के दिव्य ज्ञान के मार्गदर्शन में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए तैयार खड़ा था। महाभारत युद्ध के 18 दिनों के दौरान भगवान कृष्ण की भूमिका एक आध्यात्मिक सलाहकार होने से कहीं अधिक विस्तृत थी। वह एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, एक राजनीतिक जीनियस थे जिनकी समय पर सलाह और क्लेवर टैक्टिक्स पांडवों की जीत के लिए इंडिस्पेंसिबल थे। कौरव सेना काफी बड़ी थी और उसमें उस युग के कुछ सबसे फॉर्मिडेबल योद्धा थे, जैसे भीष्म, द्रोण और कर्ण। कागज पर पांडवों के जीतने की संभावना कम थी। हालांकि कृष्ण की युद्ध, मानव मनोविज्ञान और दोनों पक्षों के हर योद्धा की यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की अनपैरेलल्ड समझ ने खेल को बराबर कर दिया। वह पांडवों के हर महत्वपूर्ण कदम के पीछे ब्रिलियंट माइंड थे जो उन्हें युद्ध की कॉम्प्लेक्सिटीज के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे थे। कृष्ण की रणनीतियों में अक्सर युद्ध के कन्वेंशनल नियमों को मोड़ना शामिल था, लेकिन हमेशा धर्म को बनाए रखने के बड़े उद्देश्य के लिए। उदाहरण के लिए इनविंसिबल भीष्म को हराने के लिए, जो अपनी मृत्यु का समय खुद चुन सकते थे, कृष्ण ने पांडवों को अर्जुन के सामने शिखंडी को रखने की सलाह दी। भीष्म ने शिखंडी के खिलाफ कभी हथियार न उठाने की कसम खाई थी, जिसे वह पिछले जन्म की एक महिला मानते थे। इस इमोशनल वल्नरेबिलिटी का उपयोग करके अर्जुन शिखंडी के पीछे से भीष्म पर तीरों की बौछार करने में सक्षम था, जिससे महान कुलपति को निष्क्रिय कर दिया गया और युद्ध का रुख बदल गया। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन कृष्ण जानते थे कि भीष्म को हटाना दुर्योधन के नेतृत्व वाली अधर्म की शक्तियों पर धर्म की जीत के लिए आवश्यक था। इसी तरह शक्तिशाली शिक्षक द्रोणाचार्य की हार के लिए कृष्ण की एक और क्लेवर योजना की आवश्यकता थी। द्रोण एक अनस्टॉपेबल फोर्स थे और उन्हें कमजोर करने का एकमात्र तरीका उन्हें दुख से अभिभूत करना था। कृष्ण ने सुझाव दिया कि भीम अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार डाले और फिर युधिष्ठिर सत्य के एम्बॉडिमेंट से द्रोण को बताएं कि उनका बेटा, जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, मर गया। युधिष्ठिर ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। हाथी के बारे में भाग को यूनिनॉडिबली बुदबुदाते हुए अपने जानने वाले सबसे सच्चे व्यक्ति से खबर सुनकर द्रोण ने दुख में अपने हथियार डाल दिए, जिससे वह एक आसान लक्ष्य बन गए। इस कार्य में युधिष्ठिर के कॉन्शियंस पर भारी पड़ा, लेकिन कृष्ण ने इसे एक ऐसे योद्धा को हराने के लिए एक आवश्यक बुराई के रूप में उचित ठहराया जो अन्याय के पक्ष में लड़ रहा था। कृष्ण की स्ट्रेटेजिक जीनियस भीम और दुर्योधन के बीच अंतिम निर्णायक द्वंद्व में भी स्पष्ट थी। दुर्योधन को एक वरदान मिला था जिसने उसके पूरे शरीर को, उसकी जांघों को छोड़कर वज्र के समान मजबूत बना दिया था। उनके गदा युद्ध के दौरान कृष्ण ने सबटल रूप से भीम को इशारा किया, उसे उन जांघों को तोड़ने की अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई जिन पर दुर्योधन ने अपमानजनक रूप से द्रौपदी को बैठने के लिए बुलाया था। कमर के नीचे मारना गदा युद्ध के नियमों के खिलाफ था, लेकिन कृष्ण ने संकेत दिया कि अधर्म के एम्बॉडिमेंट को हराने का यही एकमात्र तरीका था।
भीम ने संकेत का पालन किया और अपनी शपथ पूरी की, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। कृष्ण की रणनीतियों का मतलब किसी भी कीमत पर जीतना नहीं था। उनका मतलब यह सुनिश्चित करना था कि न्याय, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अंततः विजयी होगा। भगवान कृष्ण और महाभारत की कहानी केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक कथा नहीं है। यह ज्ञान का एक शाश्वत स्रोत है जो हमारी आधुनिक दुनिया में प्रोफाउंडली रेलेवेंट बना हुआ है, जिसे आज जून 8, 2025 के रूप में डेटेड किया गया है। आज हम जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, नैतिक दुविधाएं, हितों के टकराव, सही और गलत के बीच संघर्ष, वे कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ी गई उन्हीं लड़ाइयों की गूंज है। कृष्ण की शिक्षाओं से हम सबसे महत्वपूर्ण सबक यह सीख सकते हैं कि अपने कर्तव्य, अपने धर्म को साहस और इंटेग्रिटी के साथ निभाना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे व्यक्तिगत लागत कुछ भी हो। हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन में हमें अक्सर कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ता है। कृष्ण का मार्गदर्शन हमें एक स्पष्ट कॉन्शियंस के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, संभावित परिणामों से पैरालाइज्ड होने के बजाय सही काम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। हमारे समय के लिए एक और महत्वपूर्ण टेकअवे सही काउंसिल चुनने की शक्ति है। पांडवों के पास भगवान कृष्ण थे, दिव्य ज्ञान के एम्बॉडीमेंट, उनके मार्गदर्शक के रूप में। इसके विपरीत कौरवों ने शकुनी की मिसगाइडेड सलाह सुनी, जो घृणा और डिसीट में निहित थी। यह हमें अपने आप को बुद्धिमान, नैतिक और सकारात्मक प्रभावों से घेरने के महत्वपूर्ण महत्व को सिखाता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड और कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस के युग में अच्छी सलाह को बुरी सलाह से अलग करने की क्षमता एक वाइटल स्किल है। कृष्ण की एक मेंटर के रूप में भूमिका इस बात पर प्रकाश डालती है कि उन लोगों से मार्गदर्शन लेना जो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हैं और जो नैतिक सिद्धांतों के साथ अलाइंड है, जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज को सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए आवश्यक है। भगवत गीता का निस्वार्थ कर्म या निष्काम कर्म का सिद्धांत आधुनिक समाज को प्लेग्ड करने वाले तनाव और चिंता का एक शक्तिशाली एंटीडोट प्रदान करता है। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो इंटेंसली रिजल्ट ओरिएंटेड है, जहां सफलता अक्सर एक्सटर्नल अचीवमेंट्स और मटेरियल गेन से मापी जाती है। ये कांस्टेंट प्रेशर, बर्नआउट और एम्प्टीनेस की भावना को जन्म दे सकता है। कृष्ण का ज्ञान हमें स्वयं प्रक्रिया में खुशी और पूर्ति खोजने के लिए आमंत्रित करता है। हमारे काम में, हमारे रिश्तों में और हमारे पर्सनल ग्रोथ में एक विशिष्ट परिणाम के लिए एक ऑब्सेसिव आवश्यकता से डिटैचिंग करके हम अपने कार्यों को अधिक फोकस, पीस और पर्पस के साथ कर सकते हैं, जिससे एक अधिक संतुलित और मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस होती है। अंततः महाभारत कृष्ण की भागीदारी के लेंस के माध्यम से आशा और बुराई पर अच्छाई की इवेंचुअल ट्रायम्फ की कहानी है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी जब ओवरवेलमिंग ऑड्स का सामना करना पड़ता है, हमें अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिए। युद्ध के परिणाम स्वरूप इमेंस डिस्ट्रक्शन हुई, जो लालच, एरोगेंस और घृणा के भयानक लागत की एक पोइगनेंट रिमाइंडर है। फिर भी इसने एक राइचस किंगडम की फिर से स्थापना की। स्थायी संदेश यह है कि जबकि धर्म का मार्ग कठिन और चुनौतियों से भरा हो सकता है, यह एकमात्र मार्ग है जो सच्ची, स्थायी शांति और जीत की ओर ले जाता है। जैसे ही हम अपने जीवन के कुरुक्षेत्रों को नेविगेट करते हैं, कृष्ण का शाश्वत ज्ञान एक अनवेवरिंग बीकन के रूप में कार्य करता है, जो हमें साहस, क्लैरिटी और धार्मिकता में अटूट विश्वास के साथ अपनी खुद की लड़ाइयों को लड़ने के लिए प्रेरित करता है।